20 की उम्र हो गई, ये सोचते सोचते कि अपना समय आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई, यह सोचते सोचते कि अपना समय आएगा। एक दिन सीने में दर्द उठा, फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका समय आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। किसी का समय आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं, उनका समय आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है, जाता रहता है। बिहार के देव मिश्रा का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा। ऐसी शख्सियत जिसने हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आम लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ में ही वो सारी उम्मीदें खो दी जो उसे अपनी ज़िंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसका ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी और कुछ अपनों ने भी साथ नहीं दिया, कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके साथ रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनसे अब भीख मंगवाना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे हैं, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, साथ छोड़ देते हैं। लेकिन देव ने हार नहीं मानी। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना, ये बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी बड़ी कहावत बताने लगूं तो कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उससे कुछ सपने, और इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार, करके आपके हौसलों को तोड़ देगा। और उसे ये कह सको कि आपको कुछ नहीं हो सकता, आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहो। और सबसे बड़ा पाप और अत्याचार यही है। ज़िंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़। बना रखी है कि सफलता पाने के लिए, एजुकेशन के लिए दिखने में सुंदरता, गोरापन, अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी नहीं ज़रूरी है। सफलता पाने के लिए सही एटीट्यूड नहीं है तो सब बेकार है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आता है। अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है, और सड़कों पर खाक चलाने वाला करोड़पति भी माला माल हो जाता है अगर उसका एटीट्यूड सही होता है तो, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहता, ना आर्थिक तौर पर और ना भावात्मक तौर पर, यानी कि इमोशनली किसी पर डिपेंड नहीं रहता। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे तो उस व्यक्ति को ये बात समझ आ जाती है, फिर वो आपके ज़िंदगी का हर रहस्य जान जाता है, आपको ब्लैकमेल करता है, आपकी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है, आपको अपने तरीके से चलाता है, आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में चली जाती है, वो आपको हर टाइम दबाने की कोशिश करेगा, ना कि आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। अपने जीवन की डोर किसी के हाथ में दो या ना दो, लेकिन अपने मन के हाथ में कभी मत देना, क्योंकि जो ये तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा किसी और की नज़र से खुद की ज़िंदगी को देखो, और जो महसूस कर रहे हो, जो आपको लग रहा है, उसके लिए सही डिसीज़न लो, अपने को कामयाब बनाओ। मन तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी बोलेगा कि हमें आज ये काम नहीं करना है, आज मैं बहुत थक गया हूँ। मन के चक्कर में ना जाने कितने लोग लुट गए हैं। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों की दृष्टि से देखो और वो निर्णय लो आपके लिए जो सही हो, और अपने हर कदम को, अपने आने वाले हर काम को एक रहस्य रहने दो। लोगों के लिए दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज़ का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में नहीं होता तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक ही नहीं हो, आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। आपको डिप्रेशन करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने आप मोटिवेशन ख़त्म कर देते हैं। अपने आप को समझना एक बारीक प्रक्रिया है। काम को समय दो, खुद को गहराई से समझो, बहुत ज़रूरी है। आपको अपने हर एक सवाल का जवाब अपने ही अंदर मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान का अलग अलग होता है। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो रोने लग जाते हैं, सोचने की बजाय कि दोष क्या है, कहाँ कमी रह गई। मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं। एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ तो शायद अच्छी ज़िंदगी होती, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, परेशानियां ना उठानी थी। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने बिना काम के सफलता मिली हो, जिसने बिना मेहनत के काम किया हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था
वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, जो वो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, साइंस कहता है कि आज सुख है, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो याद रखिए आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ सुख होगा। तो आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि ज़िंदगी के हाथ नहीं होते। और ये याद रखना, जब ज़िंदगी थप्पड़ मारती है तो हमें हिलने का मौका भी नहीं देती है। जो पूरी उम्र याद रहता है और हम उसी गिले शिकवे में रह जाते हैं। अपनी समस्याओं से डरो मत, उन्हें खोजो, उन पे काम करो। भगवत गीता में भी लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान जन्म लेता है, लेकिन आप इस समस्या को लेके रोते मत रहो, अपने काम को करो। अगर आप इन सभी समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज करूँगा, कल करूँगा, रोज़ कहते कहते इन सब से बाहर निकलो और जो तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत करना